1.2 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न समुच्चयों में से पूछा है कौन सा परिमित समुच्चय है, कौन सा अपरिमित समुच्चय है। परिमित समुच्चय ऐसा जिसमें अवयवों की संख्या फिक्स हो, निश्चित होती है, अर्थात 10 अवयव हैं, 20 अवयव, हमें पता हो कितने अवयव हो, तो वो समुच्चय परिमित समुच्चय कहलाता है। और जिनमें हम 9 बता सकें कितने अवयव प्राप्त होते हैं वो अपरिमित समुच्चय होगा। मतलब ऐसा समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या निश्चित न हो उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। तो देखना पहला है वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो वर्ष के महीने में कौन कौन आएंगे, जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 महीने आएंगे। हमें पता है इनमें अवयव कितने हैं, 12, अर्थात फर्स्ट वाला वर्ष के महीनों का समुच्चय एक परिमित समुच्चय हुआ। सेकेंड ऑप्शन 1 2 3 कामा डैश डैश, अंतिम अवयव कौन सा है ये नहीं पता है, अतः यह एक 7.2 का तीसरा क्वेश्चन। पर निम्न समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताना है कि कौन सा परिमित है, कौन सा अपरिमित समुच्चय है। तो पहला है यक्ष अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो ये समुच्चय अपरिमित समुच्चय है क्योंकि एक्स अक्ष के समांतर हम ढेर सारे रेखाएं खींच सकते हैं, मतलब अनगिनत रेखाएं खींचा जा सकता है। जैसे ये एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, तो इसके समांतर हम ऊपर की ओर और नीचे की ओर कई सारे रेखाएं खींच सकते हैं। तो एक पहला वाला अपरिमित समुच्चय हुआ, अपरिमित समुच्चय हुआ क्योंकि अनगिनत रेखाएं हम खींच सकते हैं। सेकंड अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं वो फिक्स है, 26 अक्षर है, तो ये एक परिमित समुच्चय हुआ क्योंकि यहाँ पे अक्षर की संख्या निश्चित है, परिमित समुच्चय हुआ। तीसरा है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 का गुणज है। तो 5 का गुणज ये अपरिमित समुच्चय हुआ क्योंकि 5 का गुणज 5 10 15 20 कामा डैश 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 अनगिनत गुणज हैं जो 5 के गुणज हैं, अतः ये भी एक अपरिमित समुच्चय हुआ। चौथा वाला पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो ये समुच्चय परिमित समुच्चय हुआ क्योंकि फिक्स है कि पृथ्वी पर कितने जानवर हैं, उनकी संख्या है, निश्चित है, अतः ये परिमित समुच्चय होता है। और लास्ट है इसका मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो ये समुच्चय अपरिमित समुच्चय होगा क्योंकि मूल बिंदु से होकर जाने वाले अनगिनत वृत्त हम खींच सकते हैं। मूल बिंदु से होकर जाने वाले अनगिनत वृत्तों को हम ड्रॉ कर सकते हैं, अतः यह समुच्चय अपरिमित समुच्चय हुआ, अपरिमित। थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। आइए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। बताना इसमें निम्न में बताना कि ये बी के बराबर है या बराबर नहीं। तो पहला है इसका ए बराबर ए बी सी डी दिया है। पहला क्वेश्चन है इसमें चौथे का फर्स्ट है ए बराबर ए बी सी डी और बी बराबर दिया है डी सी बी ए। तो देखो ए का प्रत्येक अवयव अगर बी में है और बी का भी प्रत्येक अवयव ए में हो तो ए और बी बराबर होते हैं, अन्यथा नहीं। तो ए में है ए में है तो बी में भी है, ए में बी है तो बी में भी है, सी डी ए में है तो सी डी बी में भी है। मतलब ए का प्रथम अवयव प्रत्येक अवयव बी में है और बी का प्रत्येक अवयव ए में है, अतः पहला वाला समुच्चय, दोनों समुच्चय ए बराबर बी है। दूसरा देखते हैं सेकेंड ऑप्शन। ए बराबर दिया 4 8 12 16 और बी बराबर दिया 8 4 16 18। तो ए का अवयव 4 8 बी का अवयव है, बट ए का अवयव 12 बी का अवयव नहीं है। ए का अवयव 16 बी का अवयव है और बी का अवयव 18 ए का अवयव नहीं है, अतः ए और बी समान समुच्चय नहीं है, अर्थात ए बराबर नॉट इक्वल टू बी। थर्ड ऑप्शन ए बराबर दिया है 2 4 6 8 10 और बी बराबर दिया है यक्ष एक समधन पूर्णांक और x की वैल्यू 10 के बराबर या 10 से छोटा, 10 से छोटा समधन पूर्णांक लेना है। तो 2 4
2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 6, 8, 10। सम लेना है तो 2, 4, 6, 8, 10 ही होगा और धन पूर्णांक लेना है इसलिए माइनस में नहीं जाना है। अतः ए और बी दोनों इक्वल सेट हैं, अर्थात समान समुच्चय हैं। ए और बी समान समुच्चय। लास्ट ऑप्शन देखिए, ए बराबर दिया है यक्स, जहां यक्स संख्या 10 का गुणज। तो 10 का गुणज में क्या आएगा हमें? 10, 20, 30, 40 डैश डैश। और बी में बी का अवयव दिया है 10, 15, 20, 25, 30 डैश डैश। तो ए का प्रत्येक अवयव बी में तो है, परंतु बी का प्रत्येक अवयव ए में नहीं है। यानी 15, 25, 35 ये ए में नहीं है। अतः ए और बी समान समुच्चय नहीं है, दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हम लोग का, क्या निम्न समुच्चय युग्म मतलब समुच्चयों का जोड़ा समान है? कारण सहित बताना है। तो फिफ्थ का फर्स्ट ऑप्शन में है ए बराबर 2, 3 और बी बराबर है यक्स, जहां यक्स समीकरण इतने का एक हल है। तो फर्स्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ए बराबर तो दिया है 2, 3, समुच्चय बी बराबर दिया है, इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 को सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0। इसका गुणनखंड करते हैं, x कॉमन करते हैं तो क्या बचेगा? x प्लस 1, x प्लस 2 और प्लस 3 कॉमन करेंगे तो मिलेगा यहाँ भी x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ फर्स्ट अवयव मिलेगा x प्लस 2, दोनों में कॉमन है, बचेगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू मिलेगा -2 और यहाँ से x की वैल्यू मिलेगा -3। तो b समुच्चय b में अवयव आ जाएंगे -2, -3। समुच्चय b में अवयव आ जाएंगे -2, -3 और समुच्चय ए में आया 2, 3। तो ये दोनों समुच्चय क्या समान है? तो नहीं। ए का अवयव 2 और 3 बी का अवयव नहीं है और बी का अवयव -2, -3 ए का अवयव नहीं है। अतः हम लिखेंगे अतः समुच्चय ए और बी एक दूसरे के समान समुच्चय नहीं है, यानी ए नॉट इक्वल टू बी। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। सेकेंड देखते हैं इसका, पांचवें का सेकेंड। सेकेंड में कह रहा है ए बराबर दिया शब्द यक्स जो है शब्द फॉलो का एक अक्षर है। तो लेते हैं, यहाँ हमें मिलेगा समुच्चय में कौन सा अक्षर मिलेगा? FOLW। कोई भी शब्द में कोई अक्षर अगर रिपीट करता हो तो उसको एक बार लिया जाता है। तो इसलिए O 2 बार है तो एक बार लिया गया और L भी 2 बार आया है तो एक बार लिया गया। और बी में मिलेगा हमें WOLF। तो यहाँ देखा जाए ए का प्रत्येक अवयव बी में है और बी का प्रत्येक अवयव ए में है। अतः ए और बी समुच्चयों का जोड़ा समान समुच्चय है, अर्थात ए बराबर बी। समुच्चय ए बराबर समुच्चय बी, दोनों समान समुच्चय होंगे, यही कारण है इसका। आइए इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, नीचे दिए गए समुच्चयों में समान समुच्चय का चयन करना है। कौन कौन से समुच्चय समान है वो बताना है। जिनमें अवयवों की संख्या समान हो और सेम हो उनको हम समान समुच्चय कहते हैं। तो देखते हैं, तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग बी समुच्चय बी में अवयव है 1, 2, 3, 4 और समुच्चय डी में भी अवयव है 3, 1, 4, 2। तो समुच्चय बी और डी समान समुच्चय हुए। इसी प्रकार समुच्चय ई में है -1 और +1 और समुच्चय जी में है 1 और -1, यानी ई और जी भी आपस में समान है। तो यहाँ समान समुच्चय कौन है? बी और डी समान समुच्चय है और दूसरा समान समुच्चय है समुच्चय ई और समुच्चय जी, और कोई यहाँ समान समुच्चय है नहीं। अतः इस क्वेश्चन का आंसर होगा
अब अगला एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। धन्यवाद।